कैसे हैं दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। देखिए, आप सबको पता है कि यूके ने अपने बॉर्डर्स के साथ साथ यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं या ऑलरेडी यहाँ पे, और एक छोटी सी गलती जो है वो ना सिर्फ ये कि आपको यहाँ के वीज़े से महरूम कर सकती है, आपका वीज़ा रिवोक किया जा सकता है, बल्कि स्ट्रेट अवे आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। बट आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ 10 ऐसी इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि यहाँ पे चलती है और जिनका अक्सर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारी रूल्स, कौन से रूल्स है और कैसे ये रूल्स लाजमी आपने इंप्लीमेंट करने हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने 5-3.5 साल में देखा है कि बहुत ज्यादा लोगों ने रूल्स जाने अनजाने में ब्रेक किए हैं और उनका वीजा रिवोक किया गया है, उनको मुश्किलात पेश आई है और कुछ को तो डिपोर्ट भी किया गया है। तो चलिए इन 10 इंपॉर्टेंट रूल्स पे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, वर्किंग इलीगली या वर्किंग विदाउट ऑथराइजेशन। देखिए, जिस वीजा पे भी आते हैं, सपोज आप स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, यू आर लीगली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स। आप इससे ज्यादा काम करते हैं तो ये आप अपने वीजा की रूल्स की ब्रीच करते हैं, ये अनलॉफुल है। अब कुछ लोग इसको कैसे कवर करते हैं कि 20 घंटे वो एनआई पे, नेशनल इंश्योरेंस पे काम करते हैं लीगली, और बाकी जो है वो पैसे कैश में लेते हैं। कैश में लेते हैं इन द सेंस के उनको उन पे टैक्स नहीं आता, HMRC के थ्रू उन पे टैक्स नहीं आता, तो वो किसी न किसी तरह खुद को यहाँ के सिस्टम से बचा लेते हैं। बट कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं कि उनको पता भी होता है कि मुझे 20 आवर्स अलाउड है, बट वो किसी तरह अपने एम्प्लॉयर को ट्रिक करके वो 40 आवर दिला देता है। एम्प्लॉयर आपका सिर्फ राइट टू वर्क देखता है, वो अक्सर आपके आवर्स नहीं देखता कि आपके आवर्स लिमिटेड है या नहीं। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग इन चीजों की वायलेशन करते, कहते कुछ नहीं होता। जब आप PSW के लिए अप्लाई करते हैं, वो देखते हैं कि भाई इसने तो 20 घंटे से ज्यादा काम किया, सपोज 40 घंटे काम किया, तो इससे उनका वीजा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, या इवन अगर उससे बच भी जाता है तो स्किल वर्कर के लिए अप्लाई करता है तो उसमें रिजेक्ट होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जब उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो 10-12 साल बाद उनको कहा गया था कि भाई जब आप 10 साल पहले स्टूडेंट वीजा पे आए थे तो आपने जिस जॉब के अप्लाई किया था पार्ट टाइम था, स्टूडेंट वीजा की वायलेशन आपने की थी, 20 आवर्स अलाउड था, आपने 40 किया था, तो इस वजह से हम आपका वीजा रिवोक कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी वर्किंग जो लिमिट्स है उनके अंदर रह के काम करें। नंबर सेकंड, सेलिंग सर्विसेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने चक्कर में यहाँ के जो फ्रॉडिये है उनके साथ मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लॉयर्स वगैरह है, सोलिसिटर्स साउथ एशियन बेस्ड, जो कि फेक असाइलम केसेस करवाते हैं या कुछ और इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, फेक ड्राइविंग लाइसेंस बेचते हैं या फेक इंश्योरेंसेज वगैरह बेचते हैं, इवन इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ भी। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स मुलविस हो जाते हैं या वो अपना अकाउंट टिकटॉक वगैरह पे बना के उसको प्रमोट करते हैं और उनको वो समझते हैं कि वो बच जाएंगे, उसको कोई पता नहीं होता। लेकिन देखो, आप पे एक कंप्लेन की देर होती है, वो तब तक आप पे मोस्टली हाथ नहीं डालते जब तक कि वो उनको कोई कंप्लेन ना आ जाए। कोई भी किसी भी किस्म का कंप्लेन आपके खिलाफ हुआ और अथॉरिटीज हरकत में आ गई तो भाई आप सीधा जो है वो जेल जाएंगे और उसके बाद डिपोर्ट किए जाएंगे। तो कोशिश करें कि यहाँ पे आके इन चक्करों में ना पड़े कि भाई आपने चलो फिल वक्त पैसे कमाने, तो आप इस तरह की सरगर्मी में मुलविस हो जाए। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। नंबर थर्ड रूल इज एक्सेस टू द पब्लिक फंड। यहाँ पे जो पब्लिक फंड है, जैसे सपोज आपको अगर बेनिफिट्स देते हैं, आपके बच्चों की स्कूलिंग वगैरह फ्री है, वो सिर्फ यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन को या ILR जिनको मिलता है उन्हीं को मिलता है, या किसी को स्पेशल स्टेटस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का असाइलम अप्रूव है और रिफ्यूजी स्टेटस वगैरह, वो उनको मिल जाता है। बाकी अगर आप किसी और वीजे पे है और आप किसी तरह फ्रॉड करके किसी लॉयर वगैरह के थ्रू ये पब्लिक फंड्स एक्सेस करते हैं तो इस पे भी आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ना सिर्फ ये कि वो जो भी पैसा आप पे खर्च हुआ हो वो इंटरेस्ट समेत रिकवर करेंगे, बल्कि आपका वीजा रिवोक और आपको डिपोर्ट भी किया जाए। नंबर 4 पॉइंट, नॉन वोटिंग या इलेक्शन के हवाले से। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर आप किसी ऐसी कंट्रीज है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री है, जिसपे यूके की गवर्नमेंट पिछले जमानों में रूल कर चुकी है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया वगैरह, वहां से आके आप यहाँ पे इवन स्टूडेंट वीजे पे भी होते यहाँ पे वोट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एडवांटेज ये भी है कि आप जैसे आए इलेक्टोरल वोट के लिए अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक कॉमनवेल्थ कंट्री से नहीं है तो फिर आपको मुश्किल पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेपाल या श्रीलंका से, तो आप वोट यहाँ नहीं कर सकते, नहीं किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो इस पे भी आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर स्टेइंग। देखिए, जब आप वीजे की मुद्दत आपकी पूरी हो जाती है तो कोशिश करें कि उससे पहले यहाँ से निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्टूडेंट वीजा है और आप PSW के लिए स्विच नहीं करते और आपका सपोज वीजा जो है वो 30 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है और आप उससे पहले ना निकले, आप एक दिन भी ओवर स्टे करें, एक दिन, तो इससे आपकी हिस्ट्री बहुत डैमेज हो जाएगी, आप ओवर स्टेयर कहलाएंगे। आप इवन अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट भी करेंगे तो भी उनके सिस्टम में ये डिटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूके के वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो पास्ट 10 ईयर्स तक आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वीजा रिजेक्ट करेगा, यानी यूके पे आपको 10 साल बैन लगेगा, यूके पे आप इंटर नहीं हो सकते थे। और इन वर्स्ट के सिनेरियोज आप पे ताहयात
यानी थ्रू आउट योर लाइफ भी बैन लग सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आके छुप जाते हैं, क्लासेस के लिए नहीं जाते, किसी न किसी तरह कैश वगैरह में काम करके पैसे कमाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि अगर टाइम आएगा तो खूब पैसे बना के वो शिप में कहीं फ्रांस या किसी और कंट्री निकल जाएंगे। तो भाई ये सोच लेके ना आए, क्योंकि यहाँ पे अचानक आप पे डाका पड़ सकता है और अगर आप पकड़े गए, आप रेड में पकड़े गए तो आपको अपनी ही कंट्री रिपोर्ट किया जाएगा। आपका जो फ्रांस या किसी और यूरोपियन कंट्री में जाने का ख्वाब होगा वो ख्वाब ही रह जाएगा। नंबर 6 पॉइंट इज अनऑथराइज्ड फैमिली स्पॉन्सरशिप। देखिए बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कंट्री से कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आते हैं, जो कि डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं, लेकिन उसको किसी और कैटेगरी में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी कजन का बेटा या बेटी है और आप उसको कंसीडर करते हैं कि ये मेरा बेटा बेटी है, उसके लिए कुछ कागजात वगैरह, जाहिर सी बात है हमारी कंट्रीज में जाली कागजात बनाना इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो बना के इधर लेके आए, या किसी से आपने वहाँ किसी को लेके आए, वही भी किसी भी वीजा पे एज अ डिपेंडेंट या एज अ स्पाउस, और उससे असल में आपने शादी नहीं की होती, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इलीगल। नंबर 7 स्टडीइंग विदाउट अ वैलिड स्टूडेंट वीजा। देखिए अगर आपके पास वीजा हो तो आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वीजा रिवोक हो चुका है या आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है और किसी और कोर्स में आप यहाँ पे एनरोल हो के स्टडी करते हैं तो दिस इज ऑल्सो इलीगल। या आप किसी टूरिस्ट वीजा पे आए हैं और आप किसी और यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो दिस इज ऑल्सो इलीगल, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ने का वीजा नहीं मिला, आपको यहाँ पे ट्रैवल का वीजा मिला है, टूर का वीजा मिला है, तो आपने वापस जाके फिर स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। तो फिर यहाँ पे आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी स्टडी नहीं कर सकते। नंबर 8 इलीगल मैरिजेस। आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार लास्ट ऑप्शन ये होगा कि वहाँ पे जाके किसी से शादी कर ले। इतना ईजी नहीं होता। शादी के लिए ठीक है लड़की मिल जाती है, लेकिन उनके साथ रहना भी पड़ता है भाई साहब, 5 साल तक उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। अगर आपका कल्चर डिफरेंट है, आपका मूड डिफरेंट है और आपकी जो है वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स मैच नहीं करती, तो फिर 5 साल आपके लिए अजाब बन जाएंगे और इससे आपकी जिंदगी और मजीद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चलो आपने किसी तरह मैरिज कर लिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना पैसे के लिए मैरिज करते हैं, शेम मैरिज जिसे कहते हैं, या फ्रॉड के लिए मैरिज करते हैं। तो अगर उस चीज़ में भी पाए गए मुलविस कि ये सिर्फ वीज़ा स्विच करने के लिए, फॉर एग्जांपल, तो इसका मकसद शादी करना नहीं बल्कि सिर्फ वीज़ा स्विच करना है, कोई फेक मैरिजेस हो गई या इस तरह का फ्रॉड मैरिजेस, तो दिस इज ऑल्सो इलीगल और आपको सीधा डिपोर्ट किया जाएगा और आप पे वापस आने के लिए बैन भी लग जाएगा। याद रखिए यहाँ पे शादी आप ऐसे अचानक से नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने पहले प्रायर नोटिस देना होता है, अप्रूवल लेनी होती है, उसके बाद वो आपको कहते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है, 3 महीने तक तकरीबन लगते हैं। जब अप्रूवल आता है कि हाँ आप शादी कर सकते हैं जिसके साथ भी आपने करनी, तब उसके बाद आप लीगली शादी कर सकते। नंबर 9 कोचिंग एंड प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। आप यहाँ पे किसी और वीजा पे आके कोचिंग या स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। अगर तो कोई इस बेस पे आता है कि स्पोर्ट्स वीजा पे आता है, जैसे बहुत ज्यादा प्लेयर्स फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे काउंटीज में आते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, तो वो तो स्पोर्ट्स वीजा होता है, उसकी बात समझ आती है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हैं और आप ये समझते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल क्रिकेट अच्छी आती है और आप किसी क्लब लेवल पे किसी लोकल क्लब में अच्छी तरह से खेल सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इलीगल। प्रोफेशनली आप यहाँ पे नहीं खेल सकते, हालांकि अच्छा खासा पैसा है इसमें, लेकिन फिर भी आप नहीं खेल सकते क्योंकि वीजा आपको मिल जाता है तो क्लियरली उस पर किया लिखा होता है कि आप किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में ऑफिशियली एंटर नहीं हो सकते। ये नहीं कि क्रिकेट पे आप पे बैन हो जाता है, नहीं, आप क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है आप खेल सकते हैं, बस सिर्फ ये कि उनको कैरियर नहीं बना सकते, प्रोफेशनल नहीं बना सकते उसी वीजा के अंदर, उसके लिए आपको वीजा स्विच करना होगा। नंबर 10 पॉइंट डेटिंग और कॉन्टेक्टिंग माइनर्स। देखिए कई केसेस आपको अक्सर वायरल भी हो जाती है, देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो एशियन आके किसी माइनर लड़की को फंसाते हैं, ऑनलाइन किसी लड़कियों को वो छांटते हैं और दोस्ती करने के चाहते हैं। जब उनको उधर से बताया भी जाता है कि भाई इसकी एज 13 साल है, 12 साल है, 14 साल है, फिर भी वो लगा रहता है और एक्सप्लिसिट वीडियोस या एक्सप्लिसिट फोटोज वगैरह भेजता रहता है और उनको जो है वो सेक्सुअल ऑफर्स करता है। तो यहाँ पे इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। अगर किसी की एज 18 साल से कम है तो आपने उनसे दूर भागना है, आपने उनको सलाम भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनसे हमारा कोई काम ही नहीं होता। तो अगर आप में ठर्क बहुत ज्यादा है, शादी कर ले। 18 साल से ऊपर की किसी भी लड़की से आप शादी कर सकते हैं, आप ताल्लुकात बना सकते हैं, लेकिन उससे कम उम्र के लड़कियों से, स्पेशली ये लड़के ही करते हैं, तो इनसे आपने दूर रहना हो। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि इस तरह के जो रूल्स है यहाँ पे आपने फॉलो करने हैं। जब आप फॉलो करेंगे तभी यहाँ पे आपका कैरियर बनेगा, आप ग्रो करेंगे और आपको फाइनली PR मिलेगी। कोशिश करें कि इन मिस्टेक से दूर रहे। एक छोटी सी मिस्टेक, जैसे ओवर टाइम आपने एक्स्ट्रा काम किया या आपने कोई ऐसी सर्विस सेल की जिसको आप अलाउड नहीं थे, एक छोटी सी मिस्टेक आपका वीजा और आपका कैरियर तबाह कर सकता है। आप ये मत सोचे कि आपको पासपोर्ट मिलेगा तो ये चला जाएगा, अगर उसमें भी पता चलेगा कि उसमें फ्रॉड आया है तो उसमें भी आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ना इट्स जस्ट अ वीडियो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए ये वीडियो बनानी थी, इन चीजों से बच के रहे और यहाँ पे अपना कैरियर और अपना फ्यूचर संवार लें। I'll see you in the next video. प्लीज लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेल्प मी रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स। अल्लाह हाफिज़।